कहानी शुरू होता है स्मृतिपुर से। बाहर से देखो तो बस एक आम गांव, कच्ची गलियां, बिना दरवाजा और खिड़कियों के घर और साधारण लोग। लेकिन स्मृतिपुर की पहचान ना खेतों से थी ना मंदिर से। गांव के चौक के बीच जंगली पत्तियों से लिपटी एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कहते हैं जो भी इस कुर्सी पर बैठता वो अपना पूरा बीता हुआ वक्त देख लेता था, खुशियां भी, गम भी और वो पल भी जो कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन इसके बदले कुर्सी अपना कर्ज वसूल करती थी। बैठने वाला या तो पागल हो जाता या फिर मौत उसे जल्दी अपने पास बुला लेती। गांव वालों ने उसे मिटाने की बहुत कोशिश की, आग लगाई, लेकिन जब आग शांत हुआ तो कुर्सी को एक खरोंच तक नहीं आया। और गांव वाले जितनी भी बार कुर्सी को जंगल में फेंक कर आते, पर सुबह होते ही वो फिर से चौक के बीच खड़ी मिलती। इसलिए गांव वाले उस कुर्सी से इतना डरने लगे कि उसके पास से गुजरते वक्त कपकपाते हुए निकलते थे। गांव वाले बस एक ही बात कहते हैं, ये कुर्सी इंसान की नहीं, ये कुर्सी किसी और की है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, राय स्टार। वो सबसे अलग दिखता था। न शक्ल किसी इंसान जैसी थी, न चलन गांव वालों जैसा। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, देखो देखो कौन आया, खरगोश आया, और फिर खिलखिलाकर हंसते रहते। और राय स्टार हर बार चुप हो जाता। उसकी आंखें भर जाती थीं और उसके दिल में एक ही सवाल होता, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। फिर एक दिन राय स्टार अपने दादाजी के पास जाता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है, दादाजी मैं कौन हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे, आपने कभी उनका जिक्र क्यों नहीं किया। दादाजी क्या मैं इंसान नहीं हूँ, कहीं मैं एक एलियन तो नहीं। कुछ पल के लिए हवा थम जाती है। दादाजी राय स्टार की आंखों में देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। फिर हिचकिचाहट के साथ बोलता है, बेटा मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे घर ले चलो। और उसी पल राय स्टार के दिल में एक और भी गहरा सवाल जन्म लेता है, दादाजी ने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या वो सच में कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन रात में उसे नींद नहीं आती। वो खिड़की के पास खड़ा रहा और बस चौक के बीच रखी उस कुर्सी को घूरता रहा। और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आखिर मैं कौन हूँ। फिर वो धीरे धीरे कुर्सी के पास आता है और उस पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठा, आसमान का रंग बदल गया, बिजली गरज उठी और फिर जो उसने देखा उसके अंदर तक हिल गया। तो दोस्तों, आखिर राय स्टार ने ऐसा क्या देखा? क्या वो इंसान है या सच में एलियन या फिर कुछ और ही? अगर जानना है तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। एक गांव के बाहर एक भूतिया घर था जो जंगली पत्तियों से लिपटा हुआ था। उस भूतिया घर के चारों तरफ हवा हमेशा ठंडी और भारी लगती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और उस भूतिया घर के बारे में हर माँ बाप अपने बच्चों को समझाता था, वहां मत जाना बेटा, वहां एक परछाई रहती है जो रात को झाड़ू पर बैठकर उड़ती है। गांव के लोग कहते हैं कई बार गांव के आसमान में एक परछाई दिख जाती है जो एक झाड़ू पर बैठकर उड़ती है। उसके लंबे बिखरे बाल, आंखों में लाल चमक और चेहरे पर ऐसी खामोशी जैसे मौत सामने खड़ी हो। और जब वो झाड़ू पर उड़ती है ना, तो हवा चीखने लगती है, पेड़ की डालियां खुद ब खुद टूट जाती हैं और जिसके ऊपर उसकी नजर जाती है उसे वो अपने साथ ले जाती है हमेशा के लिए। फिर एक बार रात का समय, गांव के 2 बहादुर नौजवान उस राज को और अच्छे से जानने के लिए उस भूतिया घर में घुसते हैं। भूतिया घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा गूंज रहा था। तभी उन्होंने देखा एक कोने में एक झाड़ू खड़ी है। जैसे ही एक झाड़ू के पास गया, पूरा घर कांपने लगा और अचानक सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मेरी झाड़ू को छुआ अब उसका जीवन मेरा है। तभी काली आंधी चली और दोनों को घेर लिया। किसी तरह एक भाग निकला, लेकिन दूसरा उसी आंधी में गायब हो गया। भागे हुए एक ने बाद में गांव वालों को सारी बात बताई। ये सुनकर गांव वाले कांप उठे, खौफ से रोते रोते कहा, लगता है अब से गांव की बर्बादी शुरू हो चुकी है। और तभी भूतिया घर के अंदर से एक चीख गूंजी, जैसे वो चुड़ैल उनके लफ्जों पर मुस्कुरा रही हो। फिर एक रात पूरा गांव खौफ में डूबा हुआ किसी तरह सो रहा था। तभी वो चुड़ैल झाड़ू पर उड़ती हुई आई और गांव के बीच रुककर एक अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज इतनी धार थी कि गांव वालों के सिर एक एक करके अलग होने लगे। आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। पूरा गांव हिल उठा। हर तरफ बस लोग चीख रहे थे और इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे। चुड़ैल की खतरनाक हंसी और तेज हो रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में और ज्यादा चमकने लगी और हवा ऐसा लगने लगा जैसे पूरा गांव टूटने वाला हो। और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर पूरा गांव थरथरा उठा। तो दोस्तों, कहानी का आगे क्या होगा? क्या चुड़ैल पूरा गांव मिटा देगी या फिर उसे कोई रोक भी पाएगा? अगर जानना है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, पार्ट 2 चाहिए।
एक यूएफओ रैबिट प्लेनेट से बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए आ रही थी। वो सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गई। यूएफओ के अंदर थे एक औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा, और वो बच्चा और कोई नहीं, राइस्टार खुद था। तीनों यूएफओ की खिड़की से पृथ्वी का नजारा देख रहे थे, पर देखते ही देखते यूएफओ में खराबी आ गई। अलार्म बजने लगे, धुआं भर गया। माँ चीख उठी, जल्दी हमारे बच्चे को बचाओ। और तभी यूएफओ आसमान में ही फट गई। तीनों जमीन की तरफ जा गिरे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। राइस्टार की माँ ने रोकर कहा, अब हम अपने घर कैसे लौटेंगे? तभी राइस्टार के पापा की नजर पड़ी गांव के बीच रखी एक पुरानी कुर्सी पर। उन्होंने अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से उसे बदल दिया, एक ऐसे डिवाइस में जो वक्त और यादों को तोड़ झोड़ कर एक रास्ता बना सकती थी। पर उन्हें यकीन नहीं था कि इस कुर्सी से वापस अपने प्लेनेट जाना सेफ होगा या नहीं। इसलिए उन्होंने फैसला किया अपने बेटे को पृथ्वी पर ही छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले उसके दिमाग से सारी यादें मिटा दी। उसका पास्ट, उसकी असली पहचान, सब कुछ डिलीट कर दिया। और फिर माँ बाप उस कुर्सी पर बैठे और पल भर में गायब हो गए। लेकिन खिड़की के पीछे खड़े दादाजी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो पल भर के लिए हक्का बक्का रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया, ये बच्चा अब उनका है और इसे दुनिया से बचाना होगा। फिर दादाजी ने राइस्टार को अपने कमरे में ले आए, लेकिन जब गांव वालों को असली बात का पता चला तो सब भड़क गए। सब चिल्लाने लगे, तुम इस अजीब और अलग दिखने वाले प्राणी को अपने घर में कैसे रख सकते हो? इससे पूरे गांव को खतरा हो सकता है। दादाजी रोते हुए बोले, ये कोई अजीब प्राणी नहीं है, ये मेरा पोता है और ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अगर कभी इसने गांव को कोई दिक्कत दी तो मैं खुद इसे यहाँ से ले जाऊंगा। ये सब देखकर राइस्टार के दिल में तूफान उठा और उसे सब कुछ समझ आ गया। तभी आसमान में एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो सीधा चौक के ऊपर रुकता है और यूएफओ से उतरे राइस्टार के माँ बाप वो कहने लगे, बेटा हमें खुशी है कि तुम्हें सब याद आ गया। हम बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। बेटा चलो अपने घर, हमारे साथ वापस चलो। राइस्टार सुनते ही खुश हो गया, लेकिन वो आंसुओं के साथ बोला, मैं आप लोगों का बेटा हो सकता हूँ, पर मेरे लिए मेरे दादाजी ही मेरा घर है। उन्होंने मुझे प्यार दिया, बड़ा किया, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर चला जाऊंगा तो वो अकेले हो जाएंगे और मेरे बिना उनका और कोई नहीं है। कुछ देर तक माँ बाप चुप रहे, फिर धीरे से यूएफओ में वापस चढ़ गए और वो पृथ्वी से चले गए। राइस्टार रो पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा। राइस्टार मुड़कर देखता है, दादाजी खड़े थे। दादाजी बोले, बेटा तू अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं गया? मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं और कितना दिन बच पाऊंगा? राइस्टार आंसुओं के साथ बोला, दादाजी ऐसा ना बोलो, आप ही मेरा सब कुछ हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। फिर दोनों रो पड़े और यही है राइस्टार और उस कुर्सी का राज।